ठीक है। मोहम्मद असद, मानसी, निकिता, जयंत, सुमित, सुमित थापा, जिसान, खुशी, विनय, कनिका, वंशिका, रितिका, सुरजीत, विकास, दीपू, आकिफ, सुमित, राहुल, ऋषभ, अरबाज, उत्तम, खुशी, ऑडियो क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। चलिए रिकॉर्डिंग ऑन, माई एसक्यूएल ऑन, ऋतिका, विनय, चार, वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब ये उसके थ्रू करना पड़ेगा, वो कॉमन ग्रुप रिजॉल्व करवा लिया ना कल, उसमें कुछ प्राइवेसी का इशू आ रहा था तो वो इसलिए फिर समझा नहीं, मतलब क्या करना कॉमन ग्रुप था नहीं क्या एनिमेशन के सॉफ्टवेयर का जो आज है? स्टिकर, स्टिकर तो लगा हुआ है। हाँ स्टिकर तो लगा हुआ था, हाँ ये बंद करा दिया ग्रुप।
अच्छा फ्री में होंगे, तो ये कॉमन रखने के लिए मना कर दिया मैंने। तो अभी व्हाट्सएप चैनल बनाया हमने, समझ गया मैं। तो चैनल के अच्छा थ्रू किया। ही अब वो होगा, तो हम्म प्राइवेसी उससे लीक भी नहीं हो रही है और अपना काम भी बन जाएगा। हम्म, तो मैंने वही बना दिया है, आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। आप अपने ग्रुप्स में डाल देना, सब बच्चों को बोल देना ऐड कर लें सब। इसमें क्या इशू है प्राइवेसी में? ये नंबर शेयर हो रहे हैं इधर उधर। अच्छा ठीक है। आपको सबको एक साथ क्रिएट करके ना वो ज्वाइन कर लेंगे। पहले वाला डिलीट कर दें, इतना डिलीट कर दे, रहना ही कर देना। चलिए, लिंक आएगा मैं भेज दूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तब तक। आज मैं आपको ना इमेज के साथ करोड़ ऑपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है? जिससे क्या होगा कि अभी तक आप इमेज का यूआरएल डाल देते ना जैसे बैकएंड में, अब आप अपनी खुद की इमेज अपलोड कर पाओगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अपनी यहाँ पर फाइल बना लो लाइक index.php, और बूटस्ट्रैप से बनाएंगे तो लिख देंगे bs5। बैकएंड में आके यहाँ से अपना एक डेटाबेस बना लोगे। अपना php फोल्डर में चल रहा है ना, ठीक है? तो यहाँ पर php माय एडमिन में आओ, तो php क्रोड के अंदर ही हम लोग अपना यहाँ से एक नया बना लेंगे। TBL प्रोडक्ट है जैसे, तो यहाँ पर एक टेबल बना लो और इसका नेम डिफाइन कर दो TBL। प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट्स भी है, दोनों ही है क्या हमारे पास? प्रोडक्ट है हमारे पास ओनली, तो मैं इसको एक नया बना लेता हूँ TBL प्रोडक्ट्स। या यूज़र में जैसे हमें प्रोफाइल के लिए बनाना है वैसे भी करके बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ कितने रो कॉलम डिफाइन करने, बस अब आप इसमें जाकर डिफाइन कर लोगे। तो जैसे कि क्या क्या चाहिए हमें, आईडी, ये आपका आ जाएगा पार्ट। दूसरा में इसमें चाहिएगा फर्स्ट नेम। तो मैं यूज़र के ऊपर बना के दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट भी रख सकते हो, जैसे प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, प्रोडक्ट का कोड क्या है, कैसे भी अपना चला लेना। तो फर्स्ट नेम आ गया, एक लास्ट नेम का बना लोगे इसके अंदर, एक हम लोग यहाँ पर बना लेंगे ईमेल, मोबाइल नंबर का बना लो, कुछ कॉलम और ऐड कर लो, यहाँ से कर दो गो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, एंड क्रिएशन डेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ और बाद में ऐड करना है तो करा सकते हैं। तो आईडी क्या रहेगा, इंटीजर, नेम इज़ वेर केयर, लास्ट नेम इज़ वेर केयर, मोबाइल नंबर इज़ बिग इंटीजर, कितना रहेगा 10 रहेगा इसके अंदर, और ईमेल इज़ वेर केयर। एड्रेस में आप जाके यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि टेक्स्ट रख देंगे इसमें। तो हमारा यहाँ पर देखो, नीचे आओ, कहाँ गया टेक्स्ट वाला, कितना लेंथ आ रहा है जरा एक बार चेक कर लेना, बहुत है। नहीं तो ना एक ना आपको टेक्स्ट में मीडियम टेक्स्ट भी मिलेगा, दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये एरिया, नहीं ये मीडियम न्यूमेरिक है, ये मिलेगा, ठीक है? तो तीनों तरह का, जैसे टाइनी टेक्स्ट, इसके अंदर आपके 255 कैरेक्टर आते हैं, जहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना ये वेर केयर, तो उसमें टाइनी टेक्स्ट भी लिख के डाल सकते हो। तो ये अपना मीडियम टेक्स्ट वाला ऑप्शन भी रहता है इसमें। और प्रोफाइल पिक्चर जो रहेगा आपका, ये भी आपका वेर केयर ही रहेगा। क्रिएशन डेट क्यों क्या लिखेंगे, टाइम स्टैम्प एंड करंट टाइम स्टैम्प। इसके बाद में आईडी को ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ से जैसे मैं 200
करेक्टर हमने लेंथ डिफाइन किया, लास्ट नेम में 200 करेक्टर, मोबाइल नंबर में 10, ईमेल आईडी में 200, एड्रेस को ब्लैंक छोड़ देंगे, प्रोफाइल पिक्चर में लाइक 200। और इसको थोड़ा सा बड़ा ही रख लेना, ठीक है। वैसे 300 करेक्टर से बड़ा नेम होगा नहीं, 200 भी अपना चल जाएगा, लेकिन आप बड़ा ही लेके चलो। और यहाँ से क्या कर देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ से इसको प्रीव्यू एसक्यूएल करोगे और यहाँ से इसको सेव कर दोगे। तो इसका जो नेम हम लोगों ने रखा वो है, एक तो टेबल प्रोडक्ट जो हम लोगों ने पहले बनाया था, ठीक है। अब जो हमने बनाया वो है TVL प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। तो इसमें आपने काम करना है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने क्रेड अपना परफॉर्म किया था तो हमने कुछ पेजेस अपने बनाए थे, जैसे कि इंडेक्स, और हमने क्या बनाया था अपना इंसर्ट डॉट PHP, और क्या बनाया था हमने एडिट डॉट PHP, एक हमने क्या बनाया था रीड डॉट PHP। तो रीड आ गया, इंसर्ट आ गया, इंडेक्स आ गया, एडिट आ गया। एक और बना लेना चेंज इमेज डॉट PHP, बस ठीक है। तो इंडेक्स वाले पर डेटा आएगा, तो हमने जो बेसिकली काम करना है वो इंसर्ट वाले से करना है, ठीक है। तो यहाँ से सब पार्ट हटा दो, यहाँ से आप काम कराओगे इसमें। तो कुछ फोटोग्राफ वगैरह में डाउनलोड करके रख लेना और उसको आप ट्राई करके देख लेना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना एक कनेक्शन फाइल उठा लेंगे। तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आती है आकिफ? सर इसमें तो आती है, पर सर नैप बार सर ये तो हो जाता है सर, ये हो जाता है ना, ये हो जाता ठीक है। PHP क्रेड रहेगा हमारा इसमें, और हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने सेम डेटाबेस के अंदर TVL प्रोडक्ट्स बनाए, तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना। यहाँ आ जाओगे और इसमें जाके आपने डिफाइन करना है अपना इंसर्ट फाइल के अंदर। तो चलिए लिखेंगे डॉट, है। बस सर फाइल को हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। इंक्लूड में क्या दिक्कत आती है? जैसे नैप बार, जैसे सर हमको ये लगाना है लॉगिन पेज, हम्म, सर वो नहीं लगता। नैप बार में लॉगिन पेज लगाना है, जी सर, लॉगिन की फंक्शनैलिटी लगानी है। जी सर वो नहीं होगा सर, वही नहीं। अच्छा चलो, तो 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स के लिए हमें बेसिकली काम करना है। तो यहाँ से जाओगे गेट बूटस्ट्रैप, एग्जाम्पल्स, नहीं डॉक्स पे आ जाओ, और यहाँ से वैलिडेशन, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, ठीक है। तो मुझे रो की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारा काम डायरेक्ट हो जाएगा। बस मेक श्योर करना कि फॉर्म टैग होना चाहिए इसके अंदर। फॉर्म टैग आ रहा है अपना, ठीक है। कंट्रोल एस, और इसका ज़रा प्रीव्यू एक बार यहाँ पर लाके चेक कर लो। लोकल होस्ट PHP फैब 24, ये बनाया था, क्या बनाया था हमने, फैब 24। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पर जा रहा है, तो आपने क्या लिखना है ना, इंसर्ट डॉट PHP। तो ये हमारा फॉर्म आ गया इसके अंदर। तो फर्स्ट टाइम चाहिए हमें, लास्ट टाइम चाहिए, ईमेल की भी ज़रूरत है, सिटी को रिप्लेस कर देंगे एड्रेस से, और एक बना लेंगे यहाँ पर अपलोड करने वाला, ठीक है। तो ये वैलिड हो गए, इनवैलिड वाले पार्ट को कॉपी करके यहाँ लगा दो। क्या चक्कर है, कॉपी, यहाँ से वैलिडेशन कोड कॉपी करोगे और इसको लाके यहाँ पे कॉल कराओगे।
क्लास 2 बार ज्वाइन कर रहे हो क्या? अच्छा ज्वाइन ही नहीं किया है, वो विनय था। अच्छा सभी लोग ऑलमोस्ट लाइव हो, तो मैं ये पूछ रहा था कि बैच का टाइम चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग? ऑनलाइन क्लास तो आप कर ही रहे हो, तो फिर 9 बजे का टाइम कर देते हैं बैच का। हाँ जी सर, ऑनलाइन देनी बंद करो। ठीक है तो बंद हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है उनको तो रहेगा। किस किस ने लिया हुआ है? 2 लोगों ने लिया हुआ है, उत्तम ने और सुमित ने। बाकी सबका ऑफलाइन है। तो 9 बजे का टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास से कर रहे हैं, ठीक है? सर थोड़ी सर्दी कम होने तो फिर कर देना अब तो घट ही रही है हर दिन के साथ, सर्दी बढ़ कहाँ रही है? वैसे तो नहीं आ रही। हाँ तो फैब स्टार्ट हो गया। 12 क्लास हमारी महीने में होती है, आज एक क्लास होगी। वैसे 28 दिन की फरवरी होती है, उसमें से आपकी 10 ही क्लास होंगी। जी सर। और एक हफ्ते के लिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। तो अब वाली क्लास नहीं करो सर? नहीं अभी। मैं इसी बीच में ही जा रहा हूँ, ये ना नेक्स्ट वीक में, यानी कि मैं 9 को आपकी क्लास कराऊंगा। 10 को तो वैसे ही सैटरडे पड़ गया, 11 को संडे है। 12 की क्लास शायद मैं लूँगा, कंफर्म नहीं है अभी, देख लेंगे। बट ये 14 की तो नहीं है फॉर श्योर। ठीक है, तो 16 को होगी, यानी कि 9 के बाद आपकी 16 और 12 की शायद हो सकती है क्लास। ठीक है, देखूंगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो कर लेंगे। हम लोग को ज़्यादा क्या लेना है? साउथेक्स वालों का वहाँ का आएगा, प्रीतियर वालों का आएगा। 10 तारीख की उनकी क्लास जाएगी, 13 की तो उनकी गई, 15 की भी जाएगी। उनकी 3 क्लास जाएंगी, तुम बच गए। सर ये रिज्यूम ये सब कब देना है सर आपको? हाँ, रिज्यूम से बना लो, चीज़ें रेडी रखो अपनी, जब मैं बोलूँगा आपको मुझे दे देना। लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाना, जितना पीएचपी कंप्लीट हो गया तो मेरा कंप्लीट ख़त्म है PHP, ज़्यादा नहीं है अब। नहीं मतलब सर प्रोजेक्ट। हाँ, मेरी तरफ से ख़त्म है, बस इमेज कार्ड वाला आपको कराना है, तो वो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ उसमें। चलो, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जगह पर हमारी वैल्यूज़ डली हुई हैं, उसको आपने हटा देना है। जैसे कि एक तो यहाँ पर वैल्यू में क्या लिखा है, मार्क, इसको हटा दो। एक यहाँ पर लिखा है, तो अभी क्या होगा, सभी के ऊपर लिखा है इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पर एरर वगैरह तो हम लोग बाद में करेक्ट कर लेंगे अपना। फ़िलहाल जहाँ पर यूज़र नेम है उस पर क्या आ जाएगा अपना, ईमेल। तो यहाँ पर आप इसको ईमेल बना दो, ठीक है? कैप्स लॉक ऑफ, ये अपना ईमेल हो गया। सिटी वाले को क्या कर देंगे, एड्रेस कर देंगे। और स्टेट वाला ड्रॉप डाउन हमारे में है क्या कोई? नहीं, ड्रॉप डाउन हमारे में कोई नहीं है, ड्रॉप डाउन को हटा दो। ड्रॉप डाउन को कहाँ पर है, स्टेट, इसको हटाओ, इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है। ये जो जिप है इसको क्या बना दोगे, मोबाइल नंबर है ना? और इसको हम कट करके एड्रेस से पहले ले आएंगे। देखो जैसा हो जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर के हिसाब से ज़्यादा बड़ा है ना, छोटा करो, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। अभी सही है। और एक हमें चाहिए अपलोड कराने के लिए, है ना? तो अपलोड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ढूंढो, आपको मिलेगा इसी में, देखो अपलोड का भी पड़ा होगा कोई ना कोई अपना। इनपुट टाइप फाइल लगाते हैं हम लोग अपलोड के लिए, ठीक है? तो यहाँ से आपको इनपुट ग्रुप में आना है, और ग्रुप में आपको यहाँ से अपलोड मिल जाएगा। चलो चलो नीचे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये चाहिए हमें, ठीक है? तो सेकंड वन हमने बेसिकली यूज़ करना है, ये वाला पार्ट। हो क्यों नहीं रहा है सर? जब सिलेक्ट कर रहे हैं
ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ? मन से कोशिश करो, बेमन से काम करो। स्क्रॉल पूरा करो तो स्क्रॉल ही ना हो। पूरा पूरा हाँ सही, इससे में वैसे ही नहीं, वो दिक्कत आ रही है बहुत लोगों के साथ जो ये बोल रहे हैं ना। जैसे सिलेक्ट कर हम पूरा नीचे हो जा रहा है। मैंने बोला लैपटॉप तो खराब नहीं हो गया। वो दिक्कत आ रही है काफ़ी लोगों के साथ है। ये डाल देते थे, किसमें डाले? ये तो पूरा फोकस डाल के रखा है। भाई वो बीसीए कर रहा है। इसको हमें यहाँ फिट करना है। तो हमने कितने लगा रखे? 6, 2, 8, 4, 12। ठीक है, तो अपना यहाँ से चूज़ फाइल वाला आ जाएगा। बस इसका एड्रेस हटा के इसको करेक्ट कर लो। अपलोड इमेज लिखना चाहो इमेज लिख लो। तो देखो, मोबाइल पर मोबाइल आ गया, एड्रेस पे एड्रेस आ गया, ईमेल पर ईमेल है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम अपना। इस तरह से सारे फील्ड कवर हो गए हैं इसमें। ठीक है, अब सबकी नेमिंग करो फटाफट, क्योंकि बिना उसके काम नहीं करेगा ये। तो फॉर्म टैग पर आओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेथड। मेथड क्या रखेंगे? पोस्ट रखेंगे। और यहाँ से आपको एक्शन तो कुछ लगाना नहीं, क्योंकि हम लोग सेम पेज पे कोड करने वाले हैं इसका। आपने एक काम करना है इसमें, जब हम लोग कोई इमेज अपलोड कराते हैं तो एक इनक्रिप्शन टाइप होता है हमारा, इसको आपने लिखना है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इससे बेनिफिट क्या होगा? आपका जैसी फाइल अपलोड होगा उसका नेम ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इसका फ़ायदा रहेगा। तो कोई आपके सर्वर में इजीली फाइंड नहीं कर पाएगा कि भाई आपकी नेम से ढूंढ ले कोई इमेज को। ठीक है, जैसे ऐसा समझो जैसे व्हाट्सएप से किसी को फोटो भेजते नाम बदल जाता है ना, फेसबुक से कोई इमेज अपलोड करके डाउनलोड करते उसका नेम बदल जाता है ऑटोमेटिक। तो यही काम करता है आपका इनक्रिप्शन, जो मैंने ये डाला है। तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इमेज नहीं, मतलब कुछ भी अपलोड करा रहे हो, चाहे वो पीडीएफ हो या जिप फाइल हो, कुछ भी हो, मतलब तो उसका नाम बदलना है हमने। इससे क्या होगा? आप एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा पाओगे अपने सर्वर को। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? नेमिंग पे आते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट नेम वाला है जैसे, तो यहाँ जाओगे, यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे इसमें नेम। नेम इक्वल टू आपने डिफाइन करना है इसका, जैसे कि एफ नेम, शॉर्ट में डिफाइन कर लो। ये एफ नेम है, ये एल नेम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या अपना ईमेल वाला पार्ट। तो ईमेल वाले पार्ट में यहाँ जाके क्या लिख देंगे? ईमेल डिफाइन कर देंगे। और इस वाले पार्ट में ईमेल के बाद अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में जाके यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। और हमारे पास क्या है? एड्रेस। यहाँ जाके लिख दोगे आप एड्रेस। फिर क्या था? पिक्चर। इसमें जाके यहाँ डिफाइन कर दोगे जैसे कि प्रोफाइल पिक। और फिर क्या हमारा सबमिट बटन, कहाँ गया सबमिट? ये है। इसका भी जाके आप नेम डिफाइन कर देंगे सबमिट। तो इतना पार्ट हमने कंप्लीट किया। प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। यहाँ आ जाओगे, क्या कर देंगे इसको? लास्ट नेम। ईमेल वाला ऑलरेडी अपना चल ही रहा है, तो इसको कर दोगे आप प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी। फिर क्या? कॉन्टैक्ट नंबर। looks good. Please enter your
एड्रेस। और यहाँ पर इमेज के लिए हम लोग डिफाइन कर देंगे अच्छा ये हर सर कर रहे हैं आज। प्लीज़ अपलोड अच्छा है ना नहीं तो यहाँ तक आवाज़ आ रही होती। इसमें लिखेंगे ओनली जो जो आपने एक्सटेंशन अलाउ करने जैसे जेपीजी यहाँ से हम लोग क्या डाल देंगे जेपीईजी पीएनजी डाल दो और कौन सी डालनी है गिफ भी डालनी है गिफ भी डाल दो गिफ फॉर्मेट अलाउड ठीक है। तो ये पार्ट हमने बनाया तो इसमें ऐसे ही रहने दो उसका लिए ओनली जेपीजी जेपीईजी पीएनजी एंड गिफ ये फॉर्मेट्स अलाउड है। और बस इमेज वाला बाय डिफॉल्ट ट्रू क्यों हो रहा है इसको ज़रा चेक करो। हमने इमेज में रिक्वायर्ड नहीं डाला क्या तो भाई अब सही है। तो प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम प्लीज एंटर लास्ट नेम प्लीज एंटर ईमेल आईडी प्लीज एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज एंटर वैलिड एड्रेस एंड ओनली जेपीजी पीएनजी गिफ फॉर्मेट्स अलाउड। ठीक है तो चलिए अब लगाइए इसके लिए लॉजिक। तो सिर्फ जो आपके लिए इसमें नया है वो है इमेज वाला पार्ट बाकी सारा पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कनेक्शन इंक्लूड करना है तो यहाँ जाएंगे क्वेश्चन मार्क PHP और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इंक्लूड DB कनेक्शन। ठीक है इस तरह से डिफाइन कर लो और DB कनेक्शन जो हमने इंक्लूड किया है उसको एक बार आप टेस्ट करके देख लेंगे क्या हमारी फाइल में DB कनेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है तो फाइल है हमारी DB कनेक्शन डॉट PHP DB कनेक्शन डॉट PHP। यहाँ ना आने का कारण हमने क्या HTML कर दिया क्या गलत फाइल में हमने खोल दिया कोड। हमने किसी पुरानी फाइल में खोल दिया वही हम कहें ऐसा क्यों आ गया तो बढ़िया काम कर रहे हैं अपना। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे इफ़ इज सेट और इसमें लोग क्या जाकर डिफाइन कर देंगे $_ पोस्ट। पोस्ट में किस बटन से क्लिक करके डेटा पोस्ट हो रहा है सबमिट बटन से तो यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे सबमिट SUBMIT कर्ली ब्रेसेस अपेंड। अब यहाँ जाके आप अपने फील्ड के बारे में बताओ कौन कौन से हमने फील्ड डिफाइन किया। तो हमारा फील्ड कौन सा है नेम तो नेम के अगेंस्ट हमारा क्या आएगा फर्स्ट नेम तो इसको क्या कर देंगे F नेम ऐसे हमारा दूसरा क्या आएगा L नेम। तो ऐसे ना अपने सारे फील्ड ला के यहाँ पर डिफाइन कर लो। फिर क्या हमारा ईमेल का है तो ईमेल वाला कॉल करा दो यहाँ चाहिए लिख दीजिए फिर क्या था कॉन्टैक्ट नंबर है ना शॉर्ट कर दो कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट का ज़रा चेक करना हमने क्या लिखा था भाई अपलोड हाँ सही है कॉन्टैक्ट नंबर
इसके बाद क्या था, एड्रेस और प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे जाकर डिफाइन करेंगे, एड्रेस को शॉर्ट ही कर लो, एड्रेस, एंड इसको भी शॉर्ट कर दो पी पिक। पी पिक बोले तो प्रोफाइल पिक्चर। तो जो इमेज हम लोग भेजते हैं, डेटा तो जाता है पोस्ट मेथड के थ्रू, और इमेज वगैरह को हम लोग भेजते हैं $_फाइल्स के थ्रू। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा बस। सर जैसे ये हम लोग का डीबी कनेक्शन है जो कराते हैं, हाँ लॉगिन में सर सिर्फ इसका फर्स्ट नेम का जो होता है ईमेल हाँ, लिखना पड़ेगा ही। तुमको पहले डाटाबेस बनाना होगा उसके लिए। अरे तो दोबारा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो? जैसे आपने फॉर्म में ये लगा रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें ये जी हाँ, तो लॉगिन में ये भी लगाना पड़ेगा ऊपर इंक्लूड करके, इंक्लूड वाला तो एज इट इज रहेगा और फिर ये लिखना पड़ेगा। लॉगिन वाले केस में। सर वो वाला आता है सर, वो यूजर नेम नेम और पासवर्ड ब्लैंक और लोकल होस्ट। इसकी बात कर रहे हो क्या? ये जो होता है, सर ये बोल रहा ये बोल रहा है? नहीं, वो कुछ और कह रहा है। है हाँ तो ये जिसमें रहेगा उसमें फाइल लगाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम चाहो तो ये कनेक्शन बना, लॉगिन वाला सर बोल रहा हूँ मैं, लॉगिन लॉगिन और का पासवर्ड लॉगिन नहीं में रहता, जैसे ऊपर डिफाइन करना ऊपर पड़ता है। डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं। जैसे साइन अप के फॉर्म में ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे चीज लिखते हो। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर दो फोल्डर खोलें, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है बार बार। हाँ, इंडेक्स इंसर्ट, इस पर हाँ, ठीक कह रहे हो, ये वाला चीज़ हमें चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो जब लॉगिन कराओगे तो उसमें यूज़र नेम नेम भेजेगा, तो उसको भी अपने पोस्ट के अगेंस्ट चेक करना है। पासवर्ड जो भेजोगे वो भी आपने चेक करना है। उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, उस जिसकी बेसिस पर आप, जैसे ईमेल की बेसिस पर अगर लॉगिन करा रहे हो, तो आपने क्वेरी चलाना है, $query इक्वल टू MySQL क्वेरी, जिसमें आपने फाइंड करना है कनेक्शन के अंदर जाके कि सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम जो भी आपका टेबल है, लाइक यूज़र है या जो भी है, वेयर ईमेल आईडी इज़ दिस। अगर ईमेल आईडी से करा रहे हो या ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से करा रहे हो, तो वहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों आप यहाँ पर वेरिएबल अपने बनाओगे, जैसे मैंने बनाया था ना ईमेल कनेक्शन कॉन्टैक्ट कनेक्शन, तो आप दोनों के बेसिस पे कॉमा लगा के उसको कॉल करा लोगे। तो आपने यहाँ पर जो डेटा निकालना है, जो यूज़र मुझे इनपुट सबमिट कर रहा है, उसके बेसिस पर मुझे लॉगिन करवाना है यूज़र को, तो ये चीज़ें लगेंगी वहाँ पर, लेकिन सारा नहीं जाएगा। साइन अप में सारा जाएगा, लॉगिन में सिर्फ जिसके बेसिस पर करा रहे हो, या तो ईमेल या ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर दोनों हो सकते हैं, तीसरा होगा पासवर्ड। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का डेटा आपने यहाँ पर कैप्चर करना है, और उसमें से जो यूज़र नेम है आपका, जिसको आपने यूनिक बनाया, जैसे फ़ोन नंबर यूनिक रहेगा और ईमेल आईडी यूनिक रहेगा, तो उन दोनों के बेसिस पर आपने चेक करा के लॉगिन कराना है। तो आपने फाइंड करना है वेयर ईमेल आईडी इज़ दिस। ठीक है, तो उससे आपने ढूंढ के निकालना है यूज़र को, तो आपका काम बनेगा। अभी एक तरह का ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये साइन अप हो रहा है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये भी साइन अप ही है एक तरह का। ठीक है, लेकिन जब लॉगिन कराएंगे तो 3 चीज़ें लगेंगी, ईमेल, कॉन्टैक्ट और पासवर्ड। चलो, तो पिक्चर के केस में क्या लगाना है हमने, पोस्ट की जगह पर फाइल्स, और हमारे फील्ड का नेम क्या है, प्रोफाइल पिक, और यहाँ पर आपने उसका न्यू नेम जो डिफाइन कर देना है वो नेम रख लेना है, या कुछ भी रख सकते हो। गुड मॉर्निंग, आपका लिंक आ गया चैनल का, इसको ज्वाइन कर लेना। जो मैं आपको भेज रहा हूँ चैनल, उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, व्हाट्सअप का चैनल होता है ना। अभी क्या हो रहा है ना, कुछ खुराफाती स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉमन ग्रुप से नंबर लेके इधर उधर कर देते हैं। यहाँ के पास आ गया।
ये डिलीट मार दें। हाँ हटा दो उसको अगर हटाना चाहो तो। नहीं ये नहीं ऊपर फॉलो भी टैप करना है, व्यू चैनल करना है, देन फॉलो टैप करना है, ठीक है। नहीं है तो अच्छा यहाँ है। कितना है बताएगा हम लोग का है तो अपने आफ्टर दैट तुम्हारा तो बन चुका है तो जा रहे हैं डेमो में जब सर को बोलते तो समझे झूठ नहीं बोल रहा सिंपल बात है तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं सर को बोलने का मतलब बनता है कि सर के लिए खुले आप बोल रहे हैं सर ये लोग झूठ तो नहीं बोलते हाँ तो जा ही सकते हो ना एक ट्वीट मार उसमें सर को कहेंगे सर इसका नाम नहीं जाना चाहिए तो चलो चलो हो गया ना सबका, जी सर ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट। तो ये क्या करेगा, गेटिंग द पोस्ट वैल्यू। अब आगे का काम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोफाइल पिक्चर के लिए थोड़ा सा अपने काम करना है कि जो जो इमेज एक्सटेंशंस आप अलाउ करना चाह रहे हो, जैसे हमने डिफाइन किया जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी एंड गिफ, उनको आपने एक एरे बना लेना है। तो क्या करेंगे, गेट द इमेज एक्सटेंशन, और इसमें जाकर डिफाइन कर देंगे जैसे कि डॉलर एक्सटेंशन, और इसमें आपने सब स्ट्रिंग्स डिफाइन कर लेना है, ठीक है। सब स्ट्रिंग्स में हम लोग यहाँ पर जाके सेट करेंगे, हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, डॉलर पीपिक, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर। तो इस तरह से आप इसमें डिफाइन करो। और स्ट्रिंग लेंथ हमने कितना रखना है, STRLEN, स्ट्रिंग लेंथ। तो इसमें जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर पी पिक, 4 की लेंथ हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर, और STR स्ट्रिंग लेंथ, जो भी हमारी प्रोफाइल पिक्चर से लेंथ हमें रिसीव होगी। तो अभी 4 का मतलब क्या है, तो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटेंशन हो सकता है कि 3 कैरेक्टर का, जैसे गिफ, कोई एक्सटेंशन हो सकता है जेपीजी हो, ठीक है। तो 4 से ऊपर अगर कहीं कुछ होगा तो वो आपका डिसअलाउ में चला जाएगा, ठीक है। जैसे टारगा होता है, सर एक वेब फाइल भी तो होता है वेब फाइल वेब पिक्चर होता है ना, हाँ वेब पिक्चर तो WEVP, तो उसका वेब पिक्चर ही होता है। तो अगर आप वेब पिक्चर को नीचे अलाउ कर दोगे तो वेब पिक्चर भी आ जाएगा। तो नीचे तो खैर यूज़र के लिए रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, ये तो जस्ट यूज़र को डराने के लिए भी यही 4 चीज़ चलेंगी। लेकिन यहाँ जो हम लोग एरे बनाएंगे उसके अंदर हमारा बेसिकली काम चलेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन,
ठीक है, जिसकी लेंथ 4 तक की रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, कौन कौन से एक्सटेंशन हम लोग अलाउ कर रहे हैं उसके लिए आप डिफाइन करोगे। अलाउड एक्सटेंशन में आप जाओ और यहाँ जाके आप एक वेरिएबल बना लोगे, अलाउड एक्सटेंशन, EXTENSION। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एरे, सामने देखो, JPG, PNG और JPEG, JPG, PNG और GIF। और कौन से चाह रहे हो तुम, वेब पिक्चर। तो हमारे पास 4 एक्सटेंशन हो गए, लेकिन इनके आगे अपने क्या लगाना है, डॉट। हाँ, तभी तो एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 एक्सटेंशन। अब यहाँ पर आप इसके लिए चेकिंग फाइल इफ सेलेक्टेड और नॉट, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, इफ इन एरे डॉलर एक्सटेंशन और डॉलर अलाउड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एको, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग से एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर देंगे यूज़र के लिए। इसको यहाँ पे क्लोज कर दो और एक अलर्ट निकाल दो इसके अंदर से, अलर्ट डालेंगे सिंगल कोट में और यहाँ पर अलर्ट हो जाएगा हमारा क्लोज। इसमें आगे लिख दो इनवैलिड फॉर्मेट, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन क्या काम कर रहा है, इनकी 5 के अलावा अगर कोई दूसरा एक्सटेंशन आता है लाइक PDF वगैरह कुछ भी हो गया, तो ये इनवैलिड का आपको एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर लोग डाल देंगे नीचे वाला स्टेटमेंट कॉपी करके, ओनली, बस उसमें क्या ऐड कर दोगे, वेब पिक्चर और डाल दोगे, ओनली वेब पी फॉर्मेट अलाउड, ठीक है। एल्स में जाकर यहाँ डिफाइन कर देंगे, रीनेम द इमेज फाइल। तब जो भी यूज़र ने वहाँ से हमारी फाइल भेजी है उसका हमने क्या करना है, नेम चेंज करना है। तो एक यहाँ पर वेरिएबल बना लोगे, डॉलर इमेज, इसको शॉर्ट कर दो IMG, न्यू फाइल कर लो इसे, IMG न्यू फाइल। तो जैसे हम लोग पासवर्ड को इनक्रिप्ट किससे करते हैं, MD5, ऐसी इमेज पे भी क्या लगा दोगे, MD5 में जाके आप लिखेंगे डॉलर IMG, ठीक है। इसको एक नेम दे दो, डॉट टाइम डॉट उसका एक्सटेंशन। तो देखते हो जैसे व्हाट्सएप से कोई आप इमेज डाउनलोड करते हो तो उसमें आपका डेट टाइम वगैरह सारा इनक्रिप्टेड रहता है URL में ऊपर टॉप में। या जैसे मैं आपको कुछ ANI से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ANI न्यूज़। तो जब हम लोग यहाँ पे किसी URL को ओपन करते हैं, इतना बड़ा नेट आ रहा है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर चल रहा है ना, म्यूट तो नहीं हुए, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक ही रहनी चाहिए। चलो अभी थोड़ा सा चला है, ज़रा देखते हैं। तो मैंने जैसे इस न्यूज़ पर क्लिक किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इसको ज़रा डिकोड करेंगे तो लिखेगा 2 फरवरी 2024। और ये जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसमें आपका जिस टाइम पर ये न्यूज़ पोस्ट हुई होगी वो टाइम्स के अंदर आपका आ रहा है। तो 11837 समथिंग कुछ यहाँ लिखा रहा है। तो क्या लिखा है, 1118 लिखा रहा है, 11:18, ठीक है, 37 सेकेंड। समझ आया। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इमेज फाइल, ठीक है, उसको MD5 से इनक्रिप्ट कर दो, टाइम जोड़ दो और बाकी जो उसका एक्सटेंशन आ रहा है वो एक्सटेंशन अलाउ कर दो उसके अंदर। समझ गए इनक्रिप्शन।
ऐसे। तो ये 3 चीज़ हमने इसमें ऐड कराई हैं अपनी। चलिए यहाँ से मूव अपलोड करेंगे इसको, मूव अपलोड फाइल, यहाँ जाइए और इसमें जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे $_ फाइल्स। क्या नाम है हमारा? प्रोफाइल पिक। ठीक है, फिर हम लोग एक यहाँ पे एरे बनाएंगे और इसमें जाके हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे? टैम नेम। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे जाकर डिफाइन करना है प्रोफाइल पिक स्लैश। टेम्प नेम इसलिए डाला है, जब आप कोई फाइल अपलोड करते हो ना तो वो बेसिकली आपके टेम्परेरी फोल्डर में जाती है, जो हमारे कंप्यूटर का टेम्परेरी फोल्डर होता है ना, तो उसको हमने वहाँ पर भेजना है। मतलब वहाँ पर होगी तो हमें उस जगह से लेना है इसको। तो प्रोफाइल पिक्चर क्या रहेगा हमारा? डायरेक्टरी रहेगा। तो यहाँ पर जाके एक फोल्डर बना दोगे, न्यू फोल्डर प्रोफाइल पिक। इसके अंदर हमारा जो न्यू फाइल आएगा img न्यू फाइल, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर सेट कराना है, ये वेरिएबल। तो यहाँ तक का पार्ट अपना ओके है। अब अपनी क्वेरी चलाओ, लिखेंगे यहाँ से क्वेरी, तो लिख दो यहाँ पर $QUERY इक्वल टू, और इसमें जाकर हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे? MySQL _ क्वेरी। हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो है कनेक्शन, और यहाँ पर इसको आप क्लोज करोगे और हमारा कनेक्शन में CONN ही चल रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ ये है, ठीक है। तो यहाँ जाके आप क्या लिखेंगे? इंसर्ट, क्या लिखेंगे? इनटू, हमारा नेम क्या है? TVL प्रोडक्ट्स। ठीक है, और सारे नेम जो है वो आपने यहाँ पर डिफाइन करने हैं। जैसे हमने किस किस तरह से नेम डिफाइन किया था? ऐसे नहीं लिखा था ना, ऐसे लिखा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या था? मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, प्रोफाइल पिक था ना। फिर क्या लिखेंगे? यहाँ तक का पार्ट हो गया। डबल ब्रैकेट कैसे हो रहा है? फर्स्ट नेम, ठीक है, क्वेरी यहाँ से यहाँ तक चली। हाँ, यहाँ लिखो वैल्यूज़। वैल्यूज़ पे भी चल जाता है, वैल्यू पे भी चल जाता है। तो हम लोग वैल्यू से टेस्ट करके देख लेते हैं, और इसमें जाके हम लोग अपनी वैल्यू जो अपने ऊपर वेरिएबल से ला रहे हो वो अपने यहाँ पर सेट कराओगे। तो हमने क्या लिखा था? सिंगल कोट $, क्या लिखेंगे? F नेम। अब ये जो हमने वेरिएबल ऊपर बनाया वाले वेरिएबल जाएंगे। दूसरा क्या है? L नेम। तीसरा हमने क्या बनाया? इसको ब्रेक करके नीचे ले आओ, हमें ऊपर दिखते भी रहेंगे। फिर क्या है? ईमेल, लिख दो ईमेल। फिर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर, CONT नंबर। फिर क्या है? एड्रेस, और लास्ट क्या है? प्रोफाइल पिक्चर। लेकिन हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को नहीं भेजना, हमने इसको भेजना है जो हमारा नया नेम आ रहा है, क्योंकि सबको हमने लाके इनक्रिप्ट कर लिया ना। तो नया वाला नेम आप यहाँ पर भेज दोगे। $1 हटा दो, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये बन गई अपनी पूरी क्वेरी जो हमारी इसमें चलने वाली है। इसके बाद आपने चेक करना है इफ़ क्वेरी $QUERY, आपने यहाँ से मैसेज एको कर देना है। तो
तो हम यहाँ से क्या भेज देंगे इसको, इंडेक्स डॉट PHP पर, एल्स इसमें निकाल देंगे एरर। ठीक है, तो इतनी लंबी कहानी की ज़रूरत नहीं है, टाइप स्लैश जावास्क्रिप्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दूँ और इसको हम यहीं कहीं ख़त्म कर सकते हैं। अलर्ट आ गया अपना, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अपडेट क्यों, हम प्रोफाइल अपडेट थोड़ी ना कर रहे हैं। इसका हमें क्या लिख देना है, यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। ठीक है, और हमारा विंडो डॉट लोकेशन कर लो या डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। HRF की हमें ज़रूरत नहीं होती, विंडो केस में HRF की ज़रूरत होती है। क्या भेज देंगे, इंडेक्स डॉट PHP और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यहाँ डाल दो H3 एरर इन अपडेटिंग प्रोफाइल, इसको हटाओ। यहाँ पर डाल देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, और क्या लिख देंगे, प्लीज़ ट्राई अगेन। और मुझे किसी H2 की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे इसको एको कराऊंगा, ECHO एको। यहाँ से इसको भी हटाओ, स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग क्लोज, अलर्ट सिंगल कोड मैसेज पेस्ट, ये हटा दो, इस सब की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ। ठीक है जी, तो इतना काम हमने अपना कर दिया इसमें। अब ज़रा देखो इसको चला के क्या हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। सो एग्जांपल के लिए मैंने ये इमेज ओपन किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रीफिक्स ANI, और इसमें भी देखो अपना डेट टाइम सब आ रहा है, 2 फरवरी 2024, और किस टाइम पर बेसिकली फाइल प्रोसेस हुई है। चलो, तो हम इस फाइल को यहाँ से कर लेते हैं सेव एज, लेकिन अपने फोल्डर में नहीं करेंगे, डेस्कटॉप पर डालेंगे। ठीक है, इसको नेम दे दो, हमने इसको नेम दिया ANI न्यूज़। ओपन करके देखो, चल रही है, ठीक है। अब आता है ट्राई करने का नंबर, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ जाकर कुछ डिफाइन कर देते हैं, डेस्कटॉप पर है ना हम लोग, ये आ गया, लिखा है इनवैलिड फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट चेक करो, फॉर्मेट क्या है, JPG दिखा रहा था ना, JPG तो है, तो JPG पर तो एरर नहीं आना चाहिए। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, एरे अलाउड एक्सटेंशन, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर, क्या कह रहे हो, मतलब अलाउड एक्सटेंशन में से WD इनवेल्ट ऊपर को, कहाँ पर, इनवेल्ट के जस्ट ऊपर, यहाँ, ये अलाउड। ठीक है।
यहाँ पे कह रहे हो? वो तो नेम तो हमने सेम ही कॉल किया है ना, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पिक से डेटा हमारा आया। वैसे आप दोबारा रिफ्रेश करो। अच्छा एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पर बैकएंड चेक करो क्या डेटा कोई अपडेट तो नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है इसके अंदर। कोई डिफरेंट इमेज ट्राई करके देखते हैं। जेपीजी इनवैलिड, कुछ और चूज़ करो जिसका डिफरेंट हो। जेपीजी पीएनजी। यहीं पे कहीं गलती है। एक्सटेंशन हमने यहाँ डिफाइन किया है सब स्ट्रिंग प्रोफाइल पिक्चर स्ट्रिंग लेंथ प्रोफाइल पिक और स्ट्रिंग लेंथ प्रोफाइल पिक। अलाउड एक्सटेंशन डॉट जेपीजी जेपीईजी पीएनजी गिफ वेब पिक्चर। इन एरे डॉलर एक्सटेंशन डॉलर अलाउड एक्सटेंशन, ये गलती है, इसको अनडिफाइंड में भेजो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वापस कहाँ आएंगे, इंसर्ट डॉट पी एच पी। यहाँ चेक करो कुछ डेटा तो नहीं बना, बन गया डेटा। अब चला के देखो। क्या बोला था हमने, ए9 न्यूज़। यू सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। डेटा इंसर्ट हुआ है और हम लोग आ गए इंडेक्स फाइल के ऊपर। अब जरा अपना वी एस कोड में फोल्डर ओपन करके देखो हमारा डेटा गया कहाँ पर है। बैकएंड में एंट्री तो बनी लेकिन डेटा हमें दिखा नहीं। प्रोफाइल पिक्चर वो हो जाएगा फिक्स, जब इतना हो गया तो वो भी होगा। एक तो मोबाइल नंबर में एरर आ रहा है। ईमेल में वो चला गया। अच्छा, हमने डेटा कॉल कराते वक्त ना आगे पीछे कर दिया है, यहाँ गड़बड़ हुई है। ये जो आपका क्वेरी चली ना, किधर की क्वेरी, ये हमने क्या डाला था, एफ नेम एल नेम ईमेल, एफ नेम एल नेम ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस प्रोफाइल पिक्चर। बिल्कुल सही, तो गलत कहाँ से है, एफ नेम एल नेम मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस प्रोफाइल पिक्चर। क्या गलत आया इसमें, मोबाइल नंबर पे गलत जा रहा है ना, यानी कि हमने यहाँ पर कुछ और लिखा था, नहीं मोबाइल नंबर ही है, MOBILENUMBER। कॉन्टैक्ट नंबर CONTACT
नंबर। एड्रेस सही चला, प्रोफाइल पिक्चर सही चला है, ये सही चला, नंबर के साथ पंगा है। नंबर का ज़रा स्ट्रक्चर चेक करो, हमने नंबर का स्ट्रक्चर क्या डाला था भाई? हमने इंटीजर, बिग इंटीजर ही डाला था ना? नहीं सर। अरे वही डाला होगा यार। हाँ, बिग इंटीजर 10 है। बिग इंटीजर 10 और लेंथ भी हमने 10 डिफाइन की, तो गलत क्या है? प्रोडक्ट्स, जेपीजी पीएनजी हमारे दोनों एक्सटेंशन यहाँ पहुँचे हैं, और टाइम वगैरह भी हमारा इसमें इनकोड हो गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रा ये मैच करो, नीचे हमने ऐसे ही लिखा है क्या? ना, इसमें गलती है। मिल क्यों नहीं रहा ये कॉन्टैक्ट नंबर? ठीक है, ठीक है। एड्रेस, मूव अपलोड फाइल डॉलर फाइल्स प्रोफाइल पिक्चर टेम्परेरी नेम प्रोफाइल पिक्चर डॉट इमेज न्यू फाइल। प्रोफाइल पिक्चर इज़ अ फोल्डर जो कि हमारा ब्लैंक जा रहा है। इंसर्ट इनटू टीवीएल प्रोडक्ट्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर MOVILE NUMBER ईमेल एड्रेस प्रोफाइल पिक्चर क्रिएशन डेट प्रोफाइल पिक मोबाइल नंबर की वैल्यू बन रही है हमारी 0। पकड़ में आ गई प्रॉब्लम। फील्ड हमारा आगे पीछे हुआ है। हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल है ना, तो ये गड़बड़ है। अभी जरा एक बार फिर से इंसर्ट कराओगे डेटा। इंसर्ट डॉट PHP अरीना एनिमेशन abc@gmail.com नंबर डाल दो, यहाँ से कोई फाइल ले लो। लाइन नंबर 34-35 कुछ दिखाया ना इसने। अब यहाँ देखते हैं डेटा हमारा सही हुआ कि नहीं। सही हो गया, ईमेल भी आ गया, फ़ोन नंबर भी आ गया। 34-35 कुछ इसने डिस्प्ले किया था। 34 में हमें बता रहा है, हमने लिखा है MD5 IMG फाइल डॉट टाइम डॉट एक्सटेंशन। तो इंक्रिप्शन तो हमारी ठीक है क्योंकि काम कर रही है।
अपलोड फाइल, $35 नंबर पे आ रही है। डॉलर फाइल्स, प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक, टेम्परेरी नेम, कॉमा, प्रोफाइल पिक्चर डॉट img न्यू फाइल। अपलोड्स कर लो। ठीक है, मूव अपलोड फाइल, फाइल प्रोफाइल पिक्चर, टेम्परेरी नेम। सर वैल्यूज से कोई दिक्कत नहीं? कौन सी ली? वैल्यू कहाँ पर है? वैल्यूज़ और वैल्यू दोनों चलते हैं। अगर दिक्कत होती तो उतना डेटा भी नहीं जाना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं इसके बेसिस पर भी। लो अब ये नाराज़ हो गया। लोकल होस्ट PHP जनवरी, सॉरी फैब insert डॉट PHP, upload your picture name, इस बार एरर नहीं आया ना? नहीं सर, एरर नहीं। डेटा बना, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आया लेकिन डेटा नहीं आया, ये क्या चक्कर है? एरर बाद में आता है जब इमेज अपलोड में आता है तब आता है। तो मैंने अपलोड तो करी है इमेज, तभी तो। अपलोड होगा, फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट का एरर आया कहाँ है बाबा? दोबारा देखो। बहुत है।
पिछली बार स्किप हुआ है। ये तो लॉजिक ठीक है, दिक्कत यहाँ कहीं हमारा कोड में है। हमने लिखा है MD5 IMG फाइल, इसको करो IMG न्यू फाइल। IMG फाइल गलत है। अब ट्राई करके देखो, बैक, ऐसा तो फाइल अपडेट नहीं हुई। अब आया इनवैलिड फॉर्मेट। ठीक है, डॉट के बाद स्पेस पड़ेगा यहाँ और डॉट एक्सटेंशन सब जगह जो स्पेस पड़ेगा। देखो पे भी नहीं लिखा है 34 डॉट टाइम में स्पेस पड़ेगा डॉट के बाद। ये तो मैं हटा दूंगा, VS कोड ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेगा ना, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आप हटा दो, जैसे कंट्रोल एस करो वापस आ जाएगा। वो तो स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना उसको, उसका प्रॉब्लम नहीं है। हमने वेरिएबल डिफाइन किया IMG न्यू फाइल, MD5 में IMG न्यू फाइल हमने डिफाइन किया, टाइम हमने डिफाइन किया, एक्सटेंशन हमने डिफाइन किया। ये कोड भी हमारा सही काम कर रहा है, इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर दिक्कत होती तो ये नहीं बनता हमारा। हमारी इमेज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ट्रांसफ़र ना होने का कारण हमें यहाँ पर जब हमने किया है मूव अंडरस्कोर अपलोड जो है ना प्री डिफाइन है। अगर आप देखोगे ना मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल, तो इस ये प्री डिफाइन है अपना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या मांगता है ये। तो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग टू, मतलब स्ट्रिंग आप वैल्यू दो कहाँ से कहाँ भेज रहे हो, और वूल वैल्यू में आपने इसको भेजना है। तो जैसे हमारा क्या आ रहा है डेटा, प्रोफाइल पिक्चर से आ रहा है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर से हमारा डेटा आया, टेम्परेरी नेम हमने इसका नेम रखा हुआ है ऊपर, और यहाँ से हम उसको भेज रहे हैं अपलोड्स फोल्डर के अंदर। सर अपलोड्स के आगे डॉट नहीं लगेगा, डबल डॉट? नहीं, अपलोड्स का डबल डॉट क्यों, हम तो सेम लोकेशन में है ना। अगर गलत, फोल्डर में डाल रहे हैं तो स्लैश पहले नहीं आना चाहिए, जैसे रिएक्ट में करते थे तो स्लैश। नहीं नहीं, आप ऑलरेडी देखो ना हमारी फाइल कहाँ पर है, जो इंसर्ट वाली फाइल है वो अपलोड के बाहर है, तो हम लोग अपलोड के अंदर भेज रहे हैं ना डेटा। रिएक्ट का अलग है, वो इंपोर्ट में लिख चलता है, ये हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं डेटा। कहीं छोटा सा माइनर मिस्टेक है, अपलोड्स पे हमने डेटा भेजा यहाँ से, जॉब लगी नहीं, लड़ाई पहले ही चालू है।
मैंने किसी और बैच में भी कराया हुआ है, एक मिनट रुको जरा। हाँ, हमने इसमें कराया हुआ है और इसमें हमारा डेटा भी अपलोड हुआ था। सही है। तो इंसर्ट वाला कोड ओपन करो। हमने यहाँ पर क्या लिखा अभी, अलाउड एक्सटेंशन, ठीक है। एक काम करो, हमारा ऑलमोस्ट मैच ही कर रहा है, इसको कॉपी करो, कॉपी, और यहाँ पर एक फाइल बनाओ डेमो के नाम से, न्यू फाइल डेमो डॉट php, और इसको सेव करके यहाँ पर जाके डेमो के नाम से चेक करो। सबमिट करने से पहले एक छोटा सा काम करना है, इस वाली फाइल में जो नेम चल रहा है वो है, ऊपर जरा चेक कर लेना, प्रोफाइल पिक्स चल रहा है ना, तो इसको ज़रा रीनेम कर लेना यहाँ पर, या फिर एक नया फोल्डर बना लो प्रोफाइल पिक्स के नाम से, और चेक करके देखो क्या हम डेटा यहाँ से भेज पा रहे हैं या नहीं। कंट्रोल एस, और यहाँ पर आपने इसको रिफ़्रेश करना है, फिर चलाना है। समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। इमेज न्यू फाइल अनडिफाइंड वेरिएबल इसको मिला है। ठीक है, मैं ज़रा चेक करो क्या, हाँ फोटो अपलोड हुई है इसमें, अगर यहाँ पर एक नया एरर आ रहा ये क्या, इमेज न्यू फाइल इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, चलो इसको मैं इमेज फाइल कर देता हूँ। रिफ्रेश, डेमो डॉट php, अरीना एनिमेशन नंबर, ले अभी ना रहा। अब सुबह वाले बैच बंद होना स्टार्ट हुआ है, 8 से 9 है। हाँ इसमें कंप्लेंट हुआ थी, इसमें बंद करना छोड़ दिया। हाँ, इसमें आना बंद कर दिया उसने। गुस्सा होने वाला नहीं होंगे उतना। अभी भी देख रहा था तो गुस्से डेमो डॉट php, सेकंड वाला कोड अपना काम कर गया है, इससे हमारी फ़ोटो अपलोड हुई है। ठीक है, फ़ोटो अपनी अपलोड हो रही है इसमें, लेकिन गलत क्या है हमें ये नहीं समझ आ रहा इसमें। img न्यू फाइल, ठीक है, इसका तो एरर खैर में आ ही नहीं रहा। मूव अपलोड फाइल,
मूव अपलोड फाइल, प्रोफाइल पिक्चर, टेम्परेरी नेम, इमेज, न्यू फाइल। TMP इसमें लिखा है TEMP। हाँ, ये गड़बड़ है। हमारे तो नहीं लगा है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा सी ड्राइव का जो डिफ़ॉल्ट बनता है ना, TMP। ठीक है, वो आपका टीएमपी के उस पर बेसिकली काम करता है। तो ये आपका यहाँ गड़बड़ है, ये हमसे हुई है गलती। अब ट्राई करके देखो। टी एम पी, अब सही है। अब ज़रा ट्राई करके देखो, हमारा अपलोड में डेटा अगर चला गया तो मतलब सही है। एक नया क्रोम ओपन कर लो। क्या था, लोकल होस्ट। उसको चेंज कर सकते हो बोला क्या है। क्या नाम था हमारा, इंसर्ट। insert.php। डेमो वाला तो काम कर ही रहा है, इंसर्ट वाला ट्राई करके देखो। @gmail.com। आ गया अपलोड में डेटा। वो ना उसी का मिस्टेक था, हमने ई एक्स्ट्रा लगा रखा था, तो काम कर रहा है अपना सही। ठीक है, तो डेमो को उड़ा दो और प्रोफाइल पिक्चर को भी डिलीट करो। तो हमारे वाले में क्या चल रहा है ना, इंसर्ट में अपलोड वाला चल रहा है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक थी। तो इससे ना आप रीड करने वाला तो बना ही लोगे। ठीक है, मतलब जो इंडेक्स पे जब आपका जैसे अपलोड होगा डेटा रिफ्लेक्ट हो जाए आपको। ठीक है, तो मुझे जो सिखाना है आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाना है कि कैसे अपलोड हुई इमेज को बदलना है हमने। अभी तो नहीं ले पाऊंगा, 12:20 हो गए, बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, पूछ लेना। सर कभी ये डाउन क्लास के सर टाइम एक ही दिन का डाउन रहेगा सर, हम लोग का काम हो जाएगा। रख लेंगे क्लास वर्डप्रेस से पहले, कोई दिक्कत नहीं। सर शाम तक रहेगा। सर वो डाउट क्लियर हो जाएगा ना सर,